मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसे अपने अंतर मन में बिठा भी लेना। तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, यदि तुम्हें इस बात का आभास हो जाए तो तुम स्वयं ही नकारात्मक विचारों से दूर हो जाओगे। यह सच है कि मात्र सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मन में उठने वाली सोच ही आगे चलकर प्रयास में परिवर्तित होती है और यही प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर जाता है। जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। यह प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि तुम्हारे तक्षण इसका आभास तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कुछ समय के अंतराल के बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने पूर्व में जैसा जैसा सोचा था तुम वैसे ही होते चले आए हो। यहाँ यह ध्यान रहे, सोच और इच्छा में अंतर होता है। इच्छाएं तो सभी की होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लेकर जो सोच जन्म लेती है उस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं। सोच सकारात्मक हुई तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। यदि सोच ही नकारात्मक रही तो परिणाम भी नकारात्मक होगा। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें चिंता मुक्त करेगा। यही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बनाए रखने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, यदि आत्मविश्वास जीवित है तो लक्ष्य तो मिलेगा ही, परंतु उसके मार्ग में आने वाले कष्ट भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। धरती पर तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, परंतु यदि तुम अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो पाओगे कि कष्टों से परेशान होकर बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। मेरे बच्चे, इससे बेहतर है कि चिंताओं और कष्टों को किनारों रखकर आगे बढ़ने का मार्ग चुनो, भक्ति का मार्ग चुनो। अपने पूर्व में हुई घटनाओं ने आज कष्ट दिया है, तो आज किए गए सही कार्यकाल इन दुखों से मुक्ति दिलाकर तुम्हें जीवन को प्रसन्नता से भर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए किसी भी हाल में तुम मुझसे अवश्य ही जुड़े हुए हो। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे मन ही मन जुड़ जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि स्वयं हर मोड़ पर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हो। मुझे पता है कि इन दुखों के कारण तुमने कितनी पीड़ा सहन की है, तुमने कितनी तकलीफें सही हैं। मुझे इस बात का आभास है क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। परंतु मेरे बच्चे, इन दुखों और पड़ावों ने आगे ही तो वह व्यक्तित्व है जो मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूँ। यह इसलिए क्योंकि तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो। अपनी प्रतिष्ठा से भी अधिक तुम्हें अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व वह है जो आप असल में होते हैं, जबकि तुम्हारी प्रतिष्ठा वह है जो दुनिया में तुम्हारे बारे में सोचती है। इसलिए व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्तित्व सुधर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। प्रतिष्ठा में स्वतः ही वृद्धि होने लगेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, मैं कभी भी तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हें पीड़ा होगी तो मुझे भी पीड़ा होगी।
मैं उस पीड़ा के परिणाम में भी तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगा। मेरे बच्चे, दुनिया की भागदौड़ में तुम यह भूल गए हो मेरे बच्चे, मगर तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बाहरी स्वरूप के अतिरिक्त तुम्हारा अंतर मन भी है, परंतु भौतिकवादी हो चुके हो। इस संसार में रहते रहते तुम अपने अंतर मन को अधिक महत्व नहीं देते हो, अनदेखा करते रहते हो। जिस तरह से तुम अपने बाहरी शरीर पर काम करते हो, उसे साफ सुथरा आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारा समय देते हो, उसी तरह तुम्हें अपने अंतर मन को भी साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तन और मन दोनों का महत्व बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें सही रास्ते पर चलाकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है, उसी प्रकार से तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही रास्ते पर और सही लक्ष्य ढूंढने में सहायता करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार अपने जीवन में यह पाया है कि तुम अपने काम में या निजी जीवन में सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करते हो, परंतु फिर भी सफल नहीं हो पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, भविष्य में यदि तुम असफल हो जाओ तो एक बार शांत मन से बैठकर सोच विचार करना कि कहीं यह मार्ग तुम्हारे लिए गलत तो नहीं है। तुम सबके सामने तुम मुस्कुराते हो, मगर अंदर ही अंदर तुमने दुखों का पहाड़ उठा रखा है। तुम्हारी इन्हीं परेशानियों को मैंने देख लिया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी इन्हीं परेशानियों का हल बताने जा रहा हूँ। तुम हमेशा दूसरों पर विश्वास करते हो और उस विश्वास के टूटने पर परेशान हो जाते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि विश्वास बेहतर ही मूल्यवान है। इस संसार में स्वयं से अधिक कभी किसी को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, इसके साथ ही यह भरम भी बनाए रखना कि तुम्हें सामने वाले पर पूरा विश्वास करना चाहिए, परंतु अंदर ही अंदर सभी के भावों को सच्चाई कसौटी पर तोलना भी कभी बंद मत करना। तुम्हें हमेशा खुद पर ही विश्वास करना चाहिए, क्यों